मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपको यूपी पुलिस का सेट दिखाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लड़के ने ये हमसे कहा, कॉल करके भी लोग बोले कि सर दौड़ का एक क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दौड़ चैप्टर। देखिए यहाँ दौड़ का हम आपको सारी बातें बता देते हैं और एक ही टाइप से पूरा बन जाएगा, उतना कोई टफ नहीं होता है। आप ध्यानपूर्वक मेरी बात समझेंगे तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारा टाइप भी आपसे बन जाएगा। देखिए दौड़ने का क्या होता है अगर किसी दौड़ में दो आदमी एक साथ दौड़ रहे हैं तो जो ज़्यादा समय लेगा वो हार जाएगा। एक बार यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, ए अगर 40 सेकेंड में कोई दौड़ पूरा करता है और बी लेता है 45 सेकेंड, तो आपको पता है कि जो ज़्यादा समय ले लिया वो दौड़ हार जाएगा, जो कम समय लेगा वो दौड़ जीतेगा। और जब भी हार जाने का बात आ जाए ना, तो प्राथमिकता दी जाती है हार जाने की। जैसे अगर ऊपर हमने दिखाया कि टोटल 1000 मीटर का दौड़ है, 1000 मीटर ना देके 1 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहता है, तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में, और ऐसे कह दिया जाए कि ए 40 सेकंड में पूरा करता है, बी 45 सेकंड में, तो बताइए ए बी को कितने मीटर से हरा दिया। तो बनाना उतना कोई टॉप नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या हमने कहा कि हारने वाले की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब अगर कितने मीटर से ए बी को कितने मीटर से हरा रहा है, तो यहां पर 1000 बटा में हारने वाले का समय अगुणा जितना समय से हार रहा है। हमने क्या कहा, टोटल दूरी बटा में हारने वाले का समय और गुणा जितने से हार रहा है, पता चल जाएगा ए बी को कितने मीटर से हराएगा। बस यही अक्सर आपसे यही पूछा जाएगा, ए कितने मीटर से हराएगा या बी कितने मीटर से हार जाएगा। तो जब भी ये पूछेगा तो हमेशा हारने वाला बटा में आएगा। ये 40 सेकेंड है, ये 45 सेकेंड, कितने सेकेंड से हरा, 5 सेकेंड से, वही जो डिफरेंस होगा गुणा हो जाएगा, ऑटोमेटेड ये कट के आपका मीटर में आ जाएगा। तो हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन पर समझाते चलते हैं, आप देखिएगा। देखिए जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है, ये रेड वाले पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कोचिंग का लोगो है जो क्वेश्चन लगाने में कट गया है। यहां देखिए 100 मीटर के दौड़ में हमें पता हो गया कि हमारा दौड़ कितना है, 100 मीटर का, और ए इस दूरी को 36 सेकेंड में, ए अगर दौड़ता है 36 सेकेंड में तथा बी समय लेता है 45 सेकेंड। तो पूछा है ए बी को कितने मीटर से हराएगा। अभी हम यही चीज बता रहे थे, प्राथमिकता किसकी दी जानी चाहिए, हारने वाले की। तब यहां लिखिएगा कि ए बी को कितने मीटर से पूछा है हराएगा, तो लिखा जाएगा 100 हमारा ऊपर बटा में हारने वाले का 45 गुणा कितने सेकेंड से हार रहा है, 9 सेकेंड। तो गुणा कर देंगे 9 सेकेंड, 9 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, पता चल गया कितने मीटर से हराएगा। यहां पर लिख दीजिएगा 20 मीटर से हराएगा। हमेशा 1000 बार हम बोल सकते हैं कि हमेशा हारने वाले की प्राथमिकता बटा में रहेगा, जितने मीटर से हार रहा है गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा 20 मीटर से वो हारेगा या ए बी को हराएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा है, 200 मीटर का दौड़ है, इसमें बी 35 मीटर में 7 सेकेंड में हरा देता है। यह कहा है कि एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर या 7 सेकेंड, यानी जीतता तो ए है, हारने वाला बी है, 7 सेकेंड से या 35 मीटर से हारता है। तो इसका मतलब हो गया कि 35 मीटर की दूरी बी 7 सेकेंड में तय कर सकता है। आप कह सकते हैं ना, ये बी, यहां देखिए बी हमने लिखा है, जब बी 35 मीटर या 7 सेकेंड से हारता है तो इसका मतलब यही हुआ कि 35 मीटर का दूरी ये 7 सेकेंड में। आपको पता करना है कि 200 मीटर की दूरी ये कितने समय में, तो 7 बटा 35 गुणा 200 कर दीजिए, ये 5 बार में, 5 से ये 40 बार में, और पता चल गया कि कितना समय, तो 40 सेकेंड। तो पूछा है बताइए ए कितने देर में पूरा करेगा। जब बी का समय पता हो गया 40 सेकेंड और ए जीतने वाला है और 7 सेकेंड से जीत रहा है, तो जितना सेकेंड से जीतेगा उतना कम न लेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जीतेगा तभी जब समय कम लेगा, और बी से ए को जिताना है वो भी 7 सेकेंड से, तो ए का समय अगर बी का समय आ गया 40 सेकेंड, तो ए का समय होगा 40 माइनस 7 बराबर 33 सेकेंड। क्लियर। अगला प्रश्न देखें।
कहा है 800 मीटर के दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की चाल बताइए। अब देखिए ए का चाल दिया है तो लिखिएगा ए द्वारा समय कैसे निकलेगा, दूरी 800, चाल हमारा 8 किलोमीटर, 5/18 से करेंगे 18 चल जाएगा ऊपर, 8 पचे 40 से 20 बार में पता चल गया कि ए का समय है 360 सेकेंड। अब बी को 15 सेकेंड से हराता है। जब बी को 15 सेकेंड से हराता है इसका मतलब हो गया कि बी ए से 15 सेकेंड अधिक समय लेगा। देखिए 15 सेकेंड जोड़ दिए तो आ गया 375 सेकेंड। ये किसका है, बी का है। बी का क्यों है, क्योंकि बी हारने वाला है, जब हारेगा तो समय ज्यादा लेगा। अब बी का चाल आपसे पूछा गया है तो लिखिएगा चाल, और चाल भी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब देखिए आपका दूरी तो 800 है, वहां हमने लिखा दिया है प्रश्न में 800, समय कितना 375, बस भाग लगाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 18/5 से। अब ये जो हमारा चाल है वो बन के आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये चूंकि हमारा मीटर प्रति सेकेंड में था 18/5 से, अब हम गुणा नहीं करेंगे, आप गुणा करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 10 सेकेंड में। 1 किलोमीटर का मतलब कि 1000 मीटर। ए को समय लगता है 3 मिनट 10 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब 60 गुणा 3 करेंगे 180 सेकेंड, 10वां जोड़ देंगे ना तो 190 सेकेंड, यानी ए लेता है 190 सेकेंड। जबकि बी का समय लगता है 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 180 या 20 200, इसका समय बन के आ गया 200 सेकेंड। अब ये हारता कितने से है, तो 10 सेकेंड से। लेकिन आपसे पूछा है कि ए बी को कितनी दूरी से हराता है। अभी हमने बताया कि जब भी दूरी निकालना है हारने वाले की प्राथमिकता दी जाती है। टोटल दौड़ कितने का, तो 1000 का। हारने वाला कितना समय लेता है, तो 200। कितने सेकंड से हारता है, तो 10 सेकंड से। 200 से कटा के देखिए 5 बार में, 10वां 5 में गुणा हो गया, आपका दूरी बन के आ गया 50 मीटर। 50 मीटर हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न दिया है 1 किलोमीटर की दौड़ में, फिर 1 किलोमीटर आ गया तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। ए 4 मिनट 54 सेकेंड का समय लेता है। ए का जब समय निकालेंगे 4 मिनट का मतलब 6 चौके 24, 240 और 50 सॉरी 54, 294 सेकेंड हो गया। जबकि बी इसके लिए 5 मिनट का समय लेता है। 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड हो गया। अब पूछा है कि जब ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे। अब क्वेश्चन पूछने का तो भाई लेवल अलग अलग हो गया। यहां पर ऐसे पूछा जा सकता है बताइए ए बी को कितने मीटर से हराएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बी ए से कितने मीटर से हार जाएगा। यहां ऐसे पूछा गया है कि ए से बी को कितना आगे खड़ा कर दें कि दोनों एक साथ पहुंचे। एक ही बात है, वही ए बी को कितने मीटर से हराएगा। तो अगर वो निकालना है तो आपको निकालना है 1000 मीटर, प्राथमिकता हारने वाले की 300, कितने सेकंड से हार रहा है तो 6 सेकंड से। 6 से गुणा हारने का दूरी निकल के आ रहा है 60 से 50 बार में, और 50 से ये कट जाएगा 20 बार में। और कितने मीटर से हारेगा, तब 20 मीटर से। ये पूछा है कितना मीटर आगे खड़ा कर दे, तो 20 मीटर आपको आगे खड़ा कर देंगे। वो जो हारने वाला है 20 मीटर से, उसको पहले ही बेईमानी करके आगे खड़ा करा दीजिए 20 मीटर, तो क्या होगा, दोनों साथों साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला देखें, कहा है 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर का दौड़ है 1000 मीटर का, और ए बी को 100 मीटर से हराता है। अब देखिए यहां से हमने एक फ्रेम बना दिया, यहां से लेके यहां तक आपको समझाने के लिए, हालांकि हर बार फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है। ए बी को 100 मीटर से हराने का मतलब कि ए जब पहुंचेगा 1000 पर, तब बी बेचारा रहेगा 900 पर ही। बी सी को 150 मीटर से, फिर एक दूसरा फ्रेम बना दीजिए। बी सी को 150 मीटर से मतलब कि ये पहुंचेगा 1000 पर, तो ये रहेगा 850 पर, बी और सी।
लेकिन प्रश्न पूछा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब ये जो ए है यहीं पर सी को उठा कर रख देना है। आप देखेंगे कि जब ये 1000 चल रहा था तो ये 850 चल रहा था, तो आपको देखना है जब ये 900 चलेगा तो सी कितना चलेगा। तो ऐसे लिखना है कि बी सी, बी जब 1000 चल रहा था तो सी चल रहा था 850, बी जब 900 चलेगा तो ये चलेगा 850 बटा 1000 गुणा 900। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 में 5 से करेंगे 45, अब 72 4 76 765। इसी रेखा पर कहीं सी का बनाएंगे और लिखेंगे 765 मीटर। ये मीटर है भाई, ये 765। तो कहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, पता चल गया। ए 1000 पे पहुंचा है, आप अभी 765 पे लटके हुए हैं। तो अगर आपको निकालना है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो 1000 माइनस 765 यानी 235 मीटर, 235 मीटर से हराएगा। बढ़िया से फ्रेश लिख देते हैं, 235 मीटर से हराएगा। हमने किया क्या, नीचे वाला लाइन से उठा के ऊपर वाला लाइन पे लगा दिए, एक ही लाइन में तीनों हो गया, पता चल गया कौन कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिया है कि 100 मीटर के दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से। फिर एक हमने लकीरें खींच दिया, यहां दौड़ है 100 मीटर का, ए बी को 10 मीटर से, ए यहां पहुंचेगा तो बी पहुंचेगा 90 पर, तभी ना 10 मीटर से हारेगा। फिर कहा है सी को 13 मीटर से, सी को 13 मीटर का मतलब कि ये पहुंचेगा 87 पर। तो पूछा है कि 80 मीटर के दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए ये सी बी सी को कॉमन ले लीजिएगा, इसी को नीचे लिखिए बी सी। बी जब रहता है 90 पर तो सी रहता है 87 पर। पूछा है बी जब रहेगा 180 पर तो सी कितने पर रहेगा, तो 87 बटा 90 गुणा 180। 90 से ये 2 बार में 7 दूना 14, 8 दूना 16 1 17, 176 मीटर पर। 176 मीटर का मतलब कि जब 180 पे रहेगा आप 174 मीटर पे रहेंगे तो कितना मीटर से हारेंगे, तो 180 में से 74 घटा दीजिए, आप हार कितने मीटर से रहे हैं, तो 6 मीटर से। 6 मीटर हमारा आंसर हो गया। अगर आप 6 मीटर से हार रहे हैं तो आप अपना 6 मीटर दिखाएंगे। क्लियर। अगला देखिए, दिया है 200 मीटर के दौड़ में ए तथा बी 22 सेकेंड और 25 सेकेंड का समय। फिर देखिए ए का हमने लिखा 22, बी का हमने लिखा 25। अब यहीं से हम पूछ दें कि हारने वाला कौन है, तो समझ लेना बी, क्योंकि बी ज्यादा समय ले रहा है। तो ए जब दौड़ के अंतिम छोर पे पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर का मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बी कितने मीटर से हारेगा या ए कितने मीटर से हराएगा। तो हमने अभी आपको बताया प्राथमिकता दी जाती है हारने वाले की। 200 बटा हारने वाला 25 कितने मीटर से हार रहा है, तो 3, यहां 3 से कर देंगे, ये 8 बार में 25 में 8 से 200 और 3 से गुणा कर देंगे। बोलिए कितने मीटर से हारेगा, तो आपका आंसर बन के आ जाएगा 24 मीटर। 24 मीटर हमारा आंसर। लगाया नहीं है, लगा लीजिए 24 मीटर। ठीक है। अगला देखिए, दिया है 500 मीटर के दौड़ में 2 धावक ए तथा बी के चाल का अनुपात 3:4 है। 500 मीटर का टोटल दौड़ है, ए और बी के चाल का अनुपात दिया गया है 3:4। ये देखिए चाल का अनुपात है। कहा है ए बी से 140 मीटर आगे है। ए बी से 140 मीटर आगे का मतलब कि इनको दौड़ने को मिलेगा 360 मीटर। कैसे पता, 140 अगर आगे कर दिया गया तो अब आप 360 मीटर ना दौड़ेंगे जी। फिर से अगर हम किसी दौड़ में शुरू करें और हमको ही 140 मीटर आगे वहाँ खड़ा कर दिया गया, अब 500 मीटर का दौड़ है तो अब हमको 500 में से 140 घट गया, हमको कितना अब दौड़ना है, 360। अब यहाँ देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 120 मीटर। तो 4 का जब निकालेंगे ना तो 4 गुणा 120 कितना हो गया, 480 मीटर। पता चल गया कि जब ये 500 पे पहुंचेगा तो ये 480 मीटर पे रहेगा। तो कितने मीटर से हरा दिया, 500 में से 480 घटा दीजिए 20 मीटर से। अब आपका एक प्रश्न बनेगा कि सर ये 360 ना चला। अरे भैया 140 आगा खड़ा करा दिए और उसके बाद 360 चलाए तो 500 दूरी तो चल ही गया, लेकिन ये बेचारा पीछे लाइन पर खड़ा है और 120 गुना 4 करेंगे तो ये चला है 480
तो बेईमानी किया चाहे कुछ भी, ये तो 500 चला, आप 480 चले तो आप कितने मीटर से हार गए? तो आप 20 मीटर से हार गए। क्लियर है? अगला देखिए, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। फिर सेम क्वेश्चन है, ए बी से 5/3 गुना, आरंभ में बी ए से आगे है, तो दौड़ के अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय से। अब यहां देखिए दूरी निकालना है टोटल, तो क्या करेंगे? आप देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना? तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 80 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 40 मीटर। अब देखिए ये 5 गुना 40 करेंगे ना तो ये 200 मीटर, और 40 गुना 3 करेंगे तो 120 मीटर। खैर इसको तो 80 कम दौड़ना है, तो 80 जोड़ देंगे ना तो देखिए दोनों बराबर हो गया, और दोनों एक साथ 200 पर पहुंच गए। आपसे प्रश्न कहा है कि बताइए कितना दूर है, तो बस दूरी 200 मीटर। दूरी आपसे पूछा गया है तो सिर्फ आएगा 200 मीटर, दोनों साथ पहुंचेंगे। दोनों साथ क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि ये 120 मीटर चला है और उसको ठेल के 80 मीटर आगे कर दिया गया है, तो 80 मीटर कम चलने को मिला है, लेकिन दूरी तो पूरा वो 200 जाएगा ना, तो 200 ये भी चलेगा, 200 ये भी चलेगा, दोनों आपस में जहां पर पहुंचेंगे मिल लेंगे। टोटल दूरी कितना है पूछा है, तो टोटल दूरी हमारा 200 मीटर। ठीक है, अगला दिया है, जितनी देर में ए 22.5 मीटर की दूरी तय करता है, उतनी देर में बी 25 मीटर। तो 1 किलोमीटर के दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? अब देखिए जितने देर में ए 22.5 मीटर, उतनी देर में बी 25 मीटर। अब यहां दूरी दिया गया है, समय नहीं। ये हो गया 25 मीटर और बी का हो गया, सॉरी वो 22.5 मीटर, और ये हो गया 25 मीटर। तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा? आपको ऐसे देखना है कि जब हम 25 मीटर की दूरी तय करते हैं, 25 मीटर की, या फिर आप ऐसे देख लीजिए ना कि कितने मीटर से हार रहा है, कितना समय से हार रहा है, समय के अकॉर्डिंग भी निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ 25 मीटर है ना, तो 25 मीटर 1000 जाना है, तो 1000 कितना मल्टीपल करना होगा? तो 22.5 मीटर का ऐसे लिख देते हैं। देखिए 25 मीटर बी चलता है, 1000 मीटर जाना है। ठीक है, तो जितना यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ना लिख के हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। देखिए इधर ऐसे लिख देते हैं, ए और बी। ए चलता है कितना? तो 22.5, और बी चलता है कितना? तो 25। 25 में कितना से गुणा कर दें कि हम 1 किलोमीटर पे पहुंच जाएं? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर पर, तो 40 से करेंगे तो देखिए ये 1000 मीटर पर, तो 40 से इधर भी गुणा करके देखिए, ये आपका हो जाएगा 88 या 2 90, ये रह जाएगा 900 मीटर पर। कितने मीटर से हार रहा है? 100 मीटर से। इससे क्या होगा? बिना मेहनत के निकल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, बी चलता है 25 मीटर जितने समय में, ये चलते हैं 22.5 मीटर। 25 अधिक वाले को देखा जाता है कि आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो 1000 मीटर हो गया, कितना से गुणा करें? तो 40 से। देखिए आप 1000 मीटर पर पहुंच गए, इधर 40 से गुणा करेंगे तो आप 900 मीटर पे रह गए। जब ये 1000 पे पहुंचा, आप 900 पे, तो कितने मीटर से हार गए? तो 100 मीटर से। आपसे यही कहा है बी ए को कितने मीटर से हराएगा? तो बी हराएगा 1000 मीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, ए बी को 1.375 गुना तेज भागता है। अब देखिए ए और बी, एक बी से इतना गुना तेज भागता है, तो इसका 1.375 लिख दीजिए और इसका 1। फायदा क्या होगा कि यहां से दशमलव हटाओगे तो बटा में 1000 आ जाएगा, वही 1000 जाके इधर गुना हो जाएगा। आप इसे कटाएंगे ना तो 25 से ये 55 बार में, 25 से 40 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 11 बार में, 11:8 हो गया। अब देखिए आरंभ में बी ए से 150 मीटर, बी जो है ए से 150 मीटर, यानी दोनों के बीच के फासले 150 है, तो आप बीच का यूनिट निकाल लीजिए। 3 यूनिट है और टोटल मीटर है 150, तो कटा दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 50। तो अधिक वाले में गुणा करेंगे, 11 गुणा 50 बराबर कितना मीटर बन के आया? तो 550 मीटर आया। तो टोटल अगर दूरी कहा है तो आपको आंसर दे देना है 550 मीटर। अब आपके मन में चलेगा कि सर काहे 550 दिए, इधर आप 8 में 50 से गुणा करके 400 क्यों नहीं दे दिए? चलिए इधर से भी 400 आप लिख दीजिए, और 150 मीटर वो आगे है,
तब फिर से 150 जोड़ेंगे ना तो ये भी उसी के बराबर आ जाएगा। देखिए 550 मीटर। एक ही बात है, क्वेश्चन को आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, यहां पर बड़े वाले से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट निकल के आ गया 550 मीटर। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपका दौड़ चैप्टर में नहीं मिलेगा। एक बार से अगर आपको कहीं दिक्कत हो, नया चैप्टर है, अगर आप पहले कभी नहीं देखे होंगे तो आपके लिए नया ही है, जो देखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि एक ही वीडियो से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन ना फंसेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।